हरियाणा की चरखी दादरी में रात के अंधेरे में एक गाड़ी में आए चोर एक एटीएम को उखाड़ कर ले गए। चोरों ने एटीएम को रस्सियों से बांधने के बाद उसे बाहर खींचा, फिर नोटों से भरे एटीएम को एक गाड़ी में डालकर ले गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के सबूत जुटाए। इस घटना की वीडियो में दिखा कि चोरों ने रस्सी से बंधे एटीएम को गाड़ी से खींचना शुरू किया। 3 बार से ज्यादा की कोशिश के बाद चोर एटीएम को अपनी जगह से उखाड़ने में कामयाब रहे, लेकिन सामने से सड़क पर 2 आदमियों को आता देख उन्हें कुछ देर के लिए अपना काम रोकना पड़ा। किसी को भी उन पर शक न हो, इसके लिए चोरों ने अपनी गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसके बाद चोरों ने बड़ी होशियारी से उखाड़े गए एटीएम को अपनी गाड़ी में रखा और बेखौफ होकर वहां से फरार हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ले रही है, लेकिन लूटे गए एटीएम में कितनी रकम थी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। झारखंड के धनबाद में कुछ लड़कों ने विदेश में नौकरी दिलाने का दावा करने वाले एक सेंटर पर जमकर हंगामा किया। मारपीट करने वाले लड़कों ने रोजगार सेंटर चलाने वालों पर जबरन उनका पासपोर्ट जब्त करने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि जब वो अपना पासपोर्ट मांगने गए तो रोजगार सेंटर चलाने वालों ने उन्हें पिस्टल दिखाकर डराने की कोशिश की। इसके बाद देखते ही देखते गुस्साए लड़कों ने रोजगार सेंटर चलाने वाले की पिटाई कर दी। साथ ही ऑफिस में रखे कंप्यूटर, टेबल और कुर्सी में तोड़फोड़ कर उन्हें तहस नहस कर दिया। इसी बीच लड़कों ने कुवैत में नौकरी लगाने के नाम पर ठगने का आरोप लगाते हुए उन्हें अपने पासपोर्ट के लिए महीनों से दौड़ाने का आरोप भी लगाया, लेकिन रोजगार सेंटर चलाने वालों ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए लड़कों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पासपोर्ट क्यों रखें, हम तो देना ही था, मेरे पास है, हम मेडिकल हम देना चाह रहे थे कि आप ले लीजिए, लेकिन उन्होंने हमको बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे पे आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया है। उन्होंने दावा किया कि कुवैत से नौकरी का ऑफर लेटर आने के बाद भी लड़कों ने जाने से इनकार कर दिया और ऑफिस में घुसकर मारपीट की। 20-25 भीड़ था, पूरा मॉब था सर, मेरे पे अटैक किया। बेरोजगार लड़कों का दावा है कि महीनों नौकरी न मिलने पर जब उन्होंने पासपोर्ट वापस मांगा तो रोजगार सेंटर चलाने वाले उन्हें परेशान करने लगे। पासपोर्ट इनसे कायदा ढंग से ही मांग रहे थे सर। देखते हैं सर एक बार। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के हरदोई में जायदाद के लिए युवक ने पिता की हत्या कर दी। यूपी के हरदोई में जायदाद के लिए पिता की हत्या करने के आरोप में एक युवक और रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। बिहार के समस्तीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर एक परिवार पर तेजाब से हमला करने का आरोप 2 लोगों पर लगा। यूपी के बुलंदशहर में दूसरे की जगह पर टीईटी की परीक्षा दे रहे 3 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में एक बस में गलत हरकत करने पर लड़की ने युवक की पिटाई कर दी। यूपी के प्रयागराज में टीईटी की परीक्षा में नकल करने के आरोप में 7 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी के हरदोई में रेलवे का लोहा चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 4 लाख नगद और कई क्विंटल लोहा बरामद किया। औरंगाबाद में पुलिस ने नक्सली उपेंद्र भुइयां को गिरफ्तार किया, जिस पर हत्या और अपहरण के कई मामले हैं। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में नहाने गए 2 सगे भाइयों समेत 4 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। पंजाब के होशियारपुर में कुछ किसान रेल की पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। पंजाब के कई शहरों में किसान गन्ने की बकाया रकम दिए जाने की मांग पर अड़ गए और उन्होंने रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध दर्ज करवाया। बकाया राशि के लिए कई किसान यूनियनों के लोगों ने रेल की पटरियों पर डेरा जमा लिया और ट्रेन के गुजरने के रास्ते को बंद कर दिया। इस बीच किसानों ने रेलवे ट्रैक पर टेंट लगाकर रात गुजारी। वहीं एक फाटक पर कुछ किसान रेलवे ट्रैक पर ही बिस्तर लगाकर बैठ गए। रेलवे ट्रैक के अलावा हाईवे पर भी भारी तादाद में किसान जुटे और डेरा जमा लिया। किसान सड़क के बीच में कारपेट बिछाकर और टेंट लगाकर बैठ गए। इस बीच उनके लिए खाने का भी इंतजाम किया गया। किसानों को हटाने के लिए भारी तादाद में पुलिस वहां पहुंची, लेकिन काफी समझाने के बाद भी किसान वहां से नहीं हटे। किसानों के प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा, जबकि कई ट्रेनों के